हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउंसिएशंस ऑफ लेटर्स। लेटर्स का सही उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं उस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। और ये प्रोनाउंसिएशंस ऑफ लेटर्स का दूसरा ये वीडियो है। इसके पहले हम आपको सी के प्रोनाउंसिएशंस का उच्चारण का हम नियम बता चुके थे कि सी का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो उसमें आपको हम बताए थे कि सी को कभी हम लोग क पढ़ते हैं और कभी सी को हम लोग स पढ़ते हैं। ये फर्स्ट वाले पार्ट में हम आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। यदि आप प्रोनाउंसिएशंस ऑफ सी वाला रूल्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं कि सी को हम लोग कब क पढ़ते हैं और कब सी को हम लोग स पढ़ते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कुछ लेटर्स का हम लोग प्रोनाउंसिएशंस हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू रीड और स्पीक दीज वर्ड्स। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं नीचे उसको पढ़ने का क्या करना है, प्रयास करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में देखिएगा, पहले इस सब को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, GARLIC लिखा गया है ना, GARLIC। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इसको पूरा प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना वर्ड्स का तो मिलेगा गर्लिक। क्या मिलेगा, गर्लिक। यानी कि जी को क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, GATE लिखा है ना, तो गेट पढ़ेंगे ना, यानी कि जी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। ठीक तीसरा देखिएगा GEOMETRY, इसको पढ़ रहे हैं जियोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं, जियोमेट्री। यानी कि यहाँ पर जी को क्या पढ़े हम, ज पढ़ लिए। जी को क्या पढ़ लिए, ज पढ़े। ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरा क्या लिखा हुआ है, GINGER। यहाँ पर हम लोग जी को क्या पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। तो जिंजर आ रहा है ना, तो जी को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा ऐसे ही नीचे लिखा गया है GRAMMAR। क्या पढ़ेंगे, ग्रामर। यानी कि जी को क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं ना, जी को क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट पढ़िए, CHANGE लिखा गया है ना, चेंज। क्या पढ़ रहे हैं, चेंज। यानी कि लास्ट में जी को क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं, चेंज। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है GRAPES, यानी कि ग्रेप्स पढ़ रहे हैं ना। यानी कि जी का उच्चारण यहाँ पर क्या आ रहा है, ग आ रहा है, ग आ रहा है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको KNOWLEDGE दिया है ना, इसको पढ़ते हैं नॉलेज। नॉलेज यानी कि जी को क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। बातें आ रही समझ में, जी को क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं, नॉलेज। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे यहाँ पर GUN लिखा गया है ना, गन। यानी कि जी को हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे ग पढ़े। अब देखिएगा जेंटल, GENTLE, जेंटल पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग जी को क्या पढ़ रहे हैं, जी को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ज, तब ना जेंटल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है BAG, बैग। यानी कि जी को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज लिखा गया है ना, LANGUAGE लिखा गया है, तो यहाँ पर जी को क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, यानी कि जॉब पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए GATE, गेट, तो यहाँ पर जी को क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि हम लोग जो है कभी कभी हम लोग जी को हम लोग जॉब पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी जी को हम लोग ग पढ़ रहे हैं। यही ना दो कंडीशन आया है कि कभी कभी हम लोग जी को ज पढ़ रहे हैं और कभी कभी जी को ग पढ़ रहे हैं। तो आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग यही आज डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर जी को हम लोग कभी ज पढ़ते हैं, कभी जी को हम लोग ग पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारा कन्फ्यूजन आज के क्लास में ही दूर हो जाएगा, और वो भी बहुत कम समय में दूर होने वाला है। तो आप इसको देखिए लास्ट तक। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि आपको इसके आगे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। अब
आपको पढ़ना है जी के उच्चारण के नियम। क्या पढ़ना है? जी के उच्चारण का नियम। यानी कि अभी आप क्या देखे थे कि जी को कभी कभी हम लोग ग पढ़ रहे हैं, जी को हम लोग कभी कभी क्या पढ़ रहे हैं? ग पढ़ रहे हैं, और इसी जी को हम लोग कभी कभी ज पढ़ रहे हैं। तो ये सारा कन्फ्यूजन आप आज की क्लास में क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशंस ऑफ जी, यानी कि जी के उच्चारण का नियम सीखेंगे। आइए देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। पहला रूल इसमें है, देखिए, यदि किसी वर्ड में जी हो और उसके बाद ई आई वाई हो, यानी क्या कह रहा है कि जी के बाद क्या हो? ई हो, आई हो और क्या हो? वाई हो। ठीक है ना? ये तीन चीज़ें, जी के बाद अगर ये तीन चीज़ें मिलता है, ई आई वाई मिलता है, तो आपको क्या करना है? जी को ज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जी को ज पढ़ना है। बात आप समझ रहे होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जी के बाद ई मिले, आई मिले, वाई मिले, ठीक है ना, तब क्या करना है कि जी को उस कंडीशन में ज पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है GENERAL, इसको क्या पढ़ेंगे? जनरल पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? जनरल। यानी कि यहाँ पर जी का उच्चारण क्या होगा? ज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, जी के बाद ई दिया है ना, तो जी के बाद ई दिया है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण क्या हो गया? ज हो गया ना। क्योंकि जी के बाद इसमें से ई आई वाई में से क्या दिया है? ई दिया है। तो हम लोग जी को ज पढ़ेंगे, ग नहीं पढ़ेंगे, जनरल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब सीख चुके हैं कि अगर जी के बाद ई आई वाई दिया हो, तो देखिए जी के बाद ई दिया है ना इसमें, बिल्कुल, तो इसको ज पढ़ लेंगे। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, RANGE। देखिए यहाँ पर भी क्या मिल गया? जी के बाद ज मिल गया ना, जी के बाद ई मिला है, जी के बाद ई मिला है, तो इस जी को क्या पढ़ लेंगे? ज पढ़ लेंगे। बात आ रही है समझ में? अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी जी के बाद ई मिल रहा है ना, तो इस जी को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे, यानी कि जिरंड। क्या पढ़ेंगे? जिरंड। यहाँ पर भी देखिए जी के बाद क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है ना, यहाँ पर भी इसको पढ़ेंगे ज, यानी कि नॉलेज। क्या पढ़ लेंगे? नॉलेज पढ़ लेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अब आप खुद से ट्राई करो, पढ़ने का प्रयास कीजिए खुद से। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है? GAINT। क्या लिखा गया है? GAINT। पढ़िए तो इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर GAINT दिया है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? जेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेंट। तो अब कहिएगा कि सर जी के बाद इसमें तो आप बोले थे कि ई आना चाहिए, आई आना चाहिए, वाई आना चाहिए। बिल्कुल सही बोले थे, लेकिन कभी कभी कोई वर्ड जो होता है ना, रूल्स का पालन नहीं करता है, तो ये मान के चलिए कि एक्सेप्शंस में है। ठीक है ना? दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, GENTLE, जेंटल आ रहा है ना। देखिए तो जी के बाद ई आ रहा है, तो जी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। जी को क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे CAGE, जी के बाद ई आ रहा है ना, तो जी को क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब देखिएगा यहाँ पर जी के बाद ई आ रहा है, यानी कि जियोमेट्री, यानी कि जी को क्या पढ़ रहे हैं? ज। क्यों? क्योंकि जी के बाद इसमें देखिए ना, ई के बाद ई आई वाई, तो आई दिया है ना, जी के बाद ई दिया है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, LUGGAGE, तो यहाँ पर देखिए जी के बाद ई दिया है ना, पढ़ेंगे लगेज। लास्ट में उच्चारण क्या आ रहा है? ज, लगेज। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे हम जी को जब पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ई आई वाई दे दिया गया है जी के बाद, तो उसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जी को जब पढ़ रहे हैं। ये कुछ वर्ड्स देते हैं, उसको पढ़कर आप ट्राई कीजिए कि कैसे उसको क्या पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए GIRL, बोलिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? GIRL दिया है ना, बताइए क्या पढ़ेंगे? जी को ज पढ़ेंगे कि ग पढ़ेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जी को क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर ग पढ़ने वाले हैं, ग पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ना कि सर जी के बाद ई आई वाई, आपने बताया था कि जी के बाद ई आई वाई है, तो जी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए तो जी के बाद आई आ रहा है ना, आई आ रहा है, तो आप ज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो अभी हम आपको बताए थे ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शन में होते हैं, जैसे गर्ल, ठीक है ना। उसके बाद जेंट वाला भी आपको हम बताए थे कि यहाँ पर जी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज। पढ़ना चाहिए ग, पढ़ रहे हैं जी को ज, पढ़ रहे हैं ना। तो कुछ एक्सेप्शंस में होता है, जैसे ये तो दो एक्सेप्शंस है। अब देखिए एक न्यू वर्ड्स देते हैं, इसका उच्चारण कीजिए आप, क्या होगा? जैसे GIRAFFE, GIRAFFE। बोलिए तो इसमें जी को क्या पढ़ेंगे हम लोग? जी को क्या पढ़ेंगे? देखिए जी के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? जी को ज पढ़ेंगे। जी को क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे, यानी पूरा क्या पढ़ लेंगे? जिराफ पढ़ेंगे, गिराफ नहीं पढ़ेंगे, जिराफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सेप्शंस में 1 2 या 3 वर्ड आ जाते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है, नियम के साथ ही आपको क्या करना है? चलना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अगला रूल्स, देख लेते हैं इसमें। अब देखिएगा इसमें अगला रूल नंबर 2 है, ध्यान दीजिए। रूल 2 क्या कह रहा है कि किसी वर्ड में जी के बाद EIY को छोड़कर दूसरा कोई लेटर आ जाए, यानी कि जी के बाद EIY को छोड़कर दूसरा कोई लेटर आता है। कहने का मतलब ये है कि जी के बाद EIY ये लेटर नहीं दिया रहता है, कोई दूसरा लेटर रहता है, ठीक है ना। दूसरा कोई लेटर रहता है, तब हम लोग जी को क्या पढ़ते हैं? उस समय ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या दिया है? जी के बाद आर दिया है कि नहीं? जी के बाद आर दिया है, तो क्या पढ़ेंगे? जी को, जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। इस जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे, क्योंकि EIY नहीं दिया है, तो जी को क्या पढ़ेंगे? ग। ग्राउंड पूरा कैसे पढ़ेंगे? ग्राउंड। तो यहाँ पर ग पढ़ रहे हैं ना। उसी प्रकार से देखिएगा GLAMBER, जी के बाद एल दिया है, इस तीनों में से कोई नहीं दिया है, तो जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ लेंगे। ग्लैम्बर, क्या पढ़ेंगे? ग्लैम्बर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा है GRAM, तो जी के बाद आर दिया है ना जी, इसमें से तो कोई नहीं है, EIY में से कोई नहीं है, तभी तो हम लोग को क्या पढ़ना है? जी को क्या पढ़ना है? ग पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम। GRAM, ग्राम हो जाएगा। और भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, लास्ट में आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब बने रहिए। जैसे GLASS, ग्लास, क्या पढ़ेंगे? इसको ग्लास पढ़ेंगे। क्यों ग्लास पढ़ रहे हैं? जी को ग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जी के बाद EIY में से कुछ भी नहीं है, तो जी को क्या पढ़ लेंगे? ग पढ़ लेंगे। उसी प्रकार देखिए GATE, क्या पढ़ेंगे? गेट, सही पढ़ रहे हैं। देखिए जी के बाद क्या दिया है? EIY में से कोई नहीं ना दिया है, तो जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। यहाँ पर जी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ग। यहाँ पर देखिए जी के बाद आर आ रहा है ना, EIY में से कुछ भी नहीं आया है, तो इस जी को भी क्या पढ़ लेंगे हम लोग? ग पढ़ लेंगे। अब देखिए जी के बाद ओ आ रहा है, EIY में से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस जी को हम लोग क्या पढ़ लेंगे? ग पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? ग पढ़ लेंगे। बातें क्लियर हो रही है ना? स्पष्ट हो रहा है कब ज पढ़ते हैं, कब ग पढ़ते हैं ना। आइए 2 3 और भी एग्जाम्पल्स है, उसके बाद हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, बने रहिए। जैसे GANG लिखा है ना, गैंग, जी के बाद ए आया है, EIY नहीं आया है, तो जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए BAG, ठीक है ना, यहाँ पर बैग पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी जी का उच्चारण क्या हो रहा है? ग हो रहा है। अब देखिएगा DIG, डिग, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण क्या हो रहा है? जी का उच्चारण ग हो रहा है। यहाँ पर देखिए GUN, यानी कि जी का उच्चारण क्या हो रहा है? ग हो रहा है। जी के बाद देखिए ना यू आया है, EIY में से कुछ भी नहीं आया है। आई होप आप समझ चुके हैं कि कब हम लोग जी को ज पढ़ेंगे और कब जी को हम लोग ग पढ़ेंगे। आप भली भांति आप समझ चुके हैं। अब आप थोड़ा सा अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप कितना आप समझ चुके हैं। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखा हुआ है, और उसको उच्चारण कीजिए कि कब ज पढ़ेंगे, कब जी को हम लोग ग पढ़ेंगे। तो चलिए वहाँ तक आपको ले चलते हैं आपके टेस्ट के तरफ। और देखिएगा टेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है ना। अपने से पढ़ना है कि इसको ग पढ़ेंगे कि ज पढ़ेंगे, ठीक है ना।
अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल्स लिखा गया है। पहला एग्जाम्पल्स क्या है? GLANC। बताइए, ग्लांस का मतलब होता है निगाह। बताइए आपकी निगाह कितनी तेज़ है? पढ़िए तो इसको क्या पढ़ेंगे? जी को ग पढ़ेंगे कि ज पढ़ेंगे? तो देखिए जी के बाद क्या दिया है? एल दिया है। EIY में से कोई नहीं आ रहा है, तो जी को क्या पढ़ लेंगे? ग पढ़ेंगे। जी को क्या पढ़ेंगे? ग। तो पूरा प्रोनाउंसिएशन कैसे हो जाएगा? ग्लांस। ग्लांस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जी को क्या पढ़ लिए? ग पढ़ लिए। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल्स है GYMNASTICS। यही ना है जी? GYMNASTICS पढ़िए तो इसको क्या पढ़ेंगे? केवल आप बताइए कि जी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। जी को क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जी के बाद क्या आ गया है? वाई आ गया है। हम आपको बताए थे कि अगर जी के बाद EI और वाई आता है तो उस समय हम लोग जी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? देखिए जी के बाद वाई दिया है ना, देखिए तो जी के बाद वाई दिया है तो ज पढ़ेंगे। जिम्नास्टिक्स पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है? कसरत होता है। इसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। GLIMMER, ग्लीमर। क्या पढ़ेंगे? ग्लीमर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जी के बाद क्या दे रहा है? एल दे रहा है, इसमें से नहीं आया है, इसमें से नहीं आएगा तो जी को हम लोग ग पढ़ लेंगे। ग्लीमर मतलब होता है टिमटिमाना। क्या हो जाएगा? टिमटिमाना। अब देखिएगा कुछ और भी वर्ड है, पढ़िए आप क्या पढ़ेंगे इसको। जैसे इसको पढ़िए GESTURE। क्या पढ़ेंगे? गेस्चर पढ़ेंगे कि जेस्चर पढ़ेंगे? जी का उच्चारण क्या होगा? तो देखिए जी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या पढ़ लेंगे? जी को ज पढ़ेंगे। जेस्चर। जेस्चर मतलब होता है हाव भाव। ये बताइए तो, यहाँ बताइए जी को क्या पढ़ेंगे हम लोग? GOOGLE, गूगल। क्या पढ़ेंगे? गूगल। यानी कि देखिए जी के बाद वो आ रहा है ना, इसमें से तो कुछ कोई लेटर नहीं आ रहा है, तो जी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। पूरा का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है GREAT। क्या पढ़ेंगे जी को? ग या ज? बोलिए। तो यहाँ पर सही सोच रहे हैं कि जी के बाद सर EIY नहीं दिया है, इसलिए जी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग, यानी कि ग्रेट। पूरा का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? ग्रेट हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा अंतिम देखिएगा, लिखा है GYMNASIUM। यहाँ पर हम लोग जी के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बोलिए। जी का सही उच्चारण क्या हो जाएगा? तो जी के बाद देखिए ना वाई आ रहा है ना, इसमें से तो आ रहा है EIY आया, तो जी को हम लोग क्या पढ़ लेंगे? ज पढ़ लेंगे। कितना ईजी रूल्स है ना जी? तो आप ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन्स नहीं हुआ होगा, और आशा करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी समझ आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि गूगल का हिंदी अर्थ क्या होता है। गूगल का हिंदी अर्थ क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। और एक बात और, अगर आपको इस प्रोनाउंसिएशंस में, जैसे जी का आज प्रोनाउंसिएशन पढ़े ना, तो जी के प्रोनाउंसिएशंस में कहीं पर भी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा फिर भी कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब भी खुद करेंगे, और लाइक तो बनता ही है। और अगली क्लास में हम देखेंगे न्यू लेटर्स और भी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशंस के रूल सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।